ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ को सबसे उच्च स्थान दिया गया है। यही वजह है कि वे देवादिदेव महादेव कहलाते हैं। वे कालों के भी काल महाकाल है। यदि काल के गाल से कोई किसी व्यक्ति को निकाल सकता है तो वो है देवादिदेव महादेव। यदि विधाता के लेख को भी कोई बदल सकते हैं तो वो है महादेव। इनकी कृपा से बड़े से बड़े संकट भी टल जाते हैं। भगवान शिव को मनुष्य तो क्या, देवी देवता सुर असुर सभी पूजते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण भी महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। रावण ने ही तांडव स्तोत्र की रचना की थी। तो आज के वीडियो में हम शिव तांडव स्तोत्र के लाभ के बारे में जानेंगे। इसका पाठ किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तथा जो लोग शिव तांडव स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते हैं, उच्चारण सही स्पष्ट शब्दों में नहीं कर सकते, उन्हें क्या करना चाहिए, ये पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। दोस्तों, श्रावण का महीना चल रहा है। सावन के मध्य में अधिक मास लग चुका है, चूँकि 16 अगस्त को श्रावण अधिक मास की अमावस्या के साथ ही समाप्त हो जाएगा। इसके बाद शुद्ध सावन की शुरुआत होगी और शुद्ध सावन में आपको 2 सोमवार के व्रत प्राप्त हो रहे हैं। तो महादेव को प्रसन्न करने के लिए अब भी आपके पास बहुत सुंदर अवसर चल रहा है और आगे भी सुंदर अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। महादेव को शीघ्रता से प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही शुभ माना गया है और इसके परिणाम बहुत शीघ्र आपको प्राप्त होते हैं। इससे संबंधित कुछ विशेष जानकारियां हम आगे प्राप्त करेंगे। वीडियो को आरंभ करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और महादेव के नाम का जयकारा कमेंट बॉक्स में आकर अवश्य लगाइए। हर हर महादेव। सबसे पहले शिव तांडव स्तोत्र के बारे में जान लेते हैं। शिव तांडव स्तोत्र को रावण ने 17 श्लोक में भगवान शिव की स्तुति के लिए रचा था। शिव महापुराण के अनुसार एक बार अहंकारवश रावण ने कैलाश को उठाने का प्रयत्न किया। इसके बाद शिव जी ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबाकर स्थित कर दिया, जिससे रावण का हाथ पर्वत के नीचे ही दब गया था। वह बहुत ही पीड़ा में था और तब भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव की स्तुति की। रावण द्वारा गाई गई यही स्तुति शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जानी जाती है। मान्यता है कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अन्य किसी भी पाठ की तुलना में भगवान शिव को अधिक प्रिय है। तो चलिए जानते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र के फायदे क्या हैं और पाठ करने की विधि क्या है। शिव तांडव स्तोत्र के नियमित रूप से पाठ करने से कभी भी जीवन में धन संपत्ति की कमी व्यक्ति को नहीं परेशान करती। इस पाठ को करने से व्यक्ति का चेहरा तेजमय होता है। नियमित रूप से जो व्यक्ति शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता है उसके चेहरे की एक अलग ही चमक होती है तथा आत्मविश्वास बहुत ही उसका तेज होता है, आत्मबल मजबूत होता है। धार्मिक मान्यता है कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। महादेव नित्य चित्रकला, लेखन, योग, ध्यान, समाधि आदि समृद्धियों को प्रदान करने वाले हैं। ऐसे में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से सभी विषयों में सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा जिस व्यक्ति के कुंडली में काल सर्प योग है, पितृ दोष लगा हुआ है या फिर किसी भी प्रकार के ग्रह दोष है, खास करके शनि संबंधित समस्याएं हैं, राहु केतु परेशान कर रहा है, तो उन्हें शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। साथ ही शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति अकाल मृत्यु से रहित हो जाता है। तो शिव तांडव स्तोत्र के इतने फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं। जीवन की ऐसी कोई मनोकामना नहीं जिसे शिव तांडव स्तोत्र को विधि पूर्वक करने से पूर्ण ना हो, लेकिन शर्त यही है कि विधि पूर्वक आपको करनी है। तो विधि क्या है ये भी जान लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव तांडव स्तोत्र का पाठ प्रातः काल या प्रदोष काल में ही करना चाहिए। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने के लिए सबसे पहले स्नान आदि करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
वस्त्र में आप सफ़ेद, क्रीम कलर के, पीले, नारंगी, हरे ऐसे रंगों का चुनाव करें। वस्त्र जो है वह फटा कटा हुआ ना हो। फिर आप किसी शिवालय में चले जाएं। अगर आप शिवालय में जाके करते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि शिवालय में जो शिवलिंग स्थापित है उनमें साक्षात रूप से महादेव का वास होता है। लेकिन अगर आप शिवालय नहीं जा पाते हैं, कोई समस्या है, तो आपने घर के मंदिर में ही आप भगवान भोलेनाथ की विधि पूर्वक पूजा कर लें, भगवान का अभिषेक करें, भगवान को भस्म धारण कराएं, बेलपत्री, समी के पत्र, पुष्प इत्यादि से विधि पूर्वक पूजन करके नैवेद्य, धूप, दीप इत्यादि दिखाने के बाद शिव तांडव स्तोत्र का पाठ आरंभ करें। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि रावण ने पीड़ा के कारण इस स्तोत्र को बहुत तेज स्वर में गाया था, इसलिए आप भी गाकर शिव तांडव का पाठ करें और तेज स्वर में करें। कई लोगों की आदत होती है मन ही मन पाठ करते हैं, ऐसा नहीं करना है, इससे आपको फल नहीं मिलेगा। आपको तेज आवाज़ में शिव तांडव का पाठ करना है। कहा जाता है कि नृत्य के साथ इसका पाठ करना सर्वोत्तम होता है, लेकिन तांडव नृत्य केवल पुरुषों को ही करना चाहिए। वहीं पाठ पूर्ण हो जाने के बाद भगवान शिव का ध्यान करें। अब जो लोग पाठ नहीं कर पाते हैं तो वो क्या करें, आजकल आपको हिंदी में भी शिव तांडव स्तोत्र का अनुवाद मिल जाएगा। आप इसका ध्यानपूर्वक अच्छे से पाठ करें। और अगर ये भी नहीं हो पाता है तो आप मोबाइल में शिव तांडव स्तोत्र को लगा लें और एकांत में बैठकर शिव का ध्यान करें, मन को शिव में लगाएं। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि पाठ करने वाला ही फल आपको प्राप्त होगा, लेकिन आप पर शिव की कृपा होगी, क्योंकि आप ध्यान मग्न होकर इसका श्रवण करेंगे। तो आपको इस प्रकार से शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना है। जिनको पाठ नहीं आता वो इसका हिंदी अनुवाद पढ़ें, और ये भी नहीं कर सकते तो श्रवण करें, लेकिन एकांत में करें। पहले महादेव की विधिपूर्वक पूजा कर लें, इसके बाद आप पाठ को करें और फिर अंत में फिर महादेव का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करें। अब इस पाठ को करने के लिए सबसे उत्तम समय जो कहा गया है वो है प्रदोष काल। प्रदोष काल में इसका पाठ करने से कभी भी जीवन में किसी भी प्रकार की विपत्ति या फिर धन संबंधी समस्याएं नहीं होती है। तो इस प्रकार से श्रावण का महीना चल रहा है, आप किसी भी एक शुभ दिन को देखकर शिव तांडव स्तोत्र के पाठ का संकल्प लें और निरंतर जितना दिन हो सके महादेव के इस स्तोत्र का पाठ करें। साक्षात शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।